नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसके नाम है सच्चे हिरण, है ना। कि हिरण हमारे दोस्त किस तरीक़ा से होते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें चैप्टर के अंदर। और आज हम आपको इस चीज़ को पढ़ाएंगे कैसे अपने दोस्त होते हैं हिरण, है ना। इसको साइड में लगा दिया इधर। तो कोई एक चैप्टर नंबर 2 है फोर्थ क्लास का, है ना। इसको आज पढ़ेंगे कैसे काम करते हैं हमारे हिरण होते हैं, वो हमारे कैसे साथी होते हैं, वो है इस बारे में बताया गया। देखो, पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। किसी जंगल में एक तालाब था, यानी क्या था उस जंगल में, बहुत बड़ा तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के निकट आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया और शिकारी बहुत थका हुआ था और कई दिनों का भूखा था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस तालाब पर पानी पीने अवश्य आएंगे, यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। यानी कि एक पौराणिक कथा, यानी प्राचीन समय की एक कथा है, कहानी है। उसके अंदर क्या था, एक जंगल था, जंगल में एक तालाब था। तालाब में से ही पशु पानी पीते हैं, है कि नहीं। जंगल में तो और कहीं से पीने से रहे, क्योंकि तालाब तो होता है, पानी है कि जो झरना होता है या नदी होती है, स्रोत होता है, उसी से वो पानी पीते हैं। तो उसी टाइम पे एक शिकारी आता है वहाँ पर, और उसमें जंगल में से जो पानी का जो तालाब था उसमें हाथ पैर धोता है, मुंह धोता है और उस पर रेस्ट करने लग जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर ही सभी जानवर तालाब में पानी पीने आएंगे, तो मैं यहाँ पर आसानी से सरलता से शिकार कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। यानी कि तालाब के निकट एक पेड़ था, उस पर वो चढ़ जाता है और ऊपर बैठ जाता है वहाँ पर। ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते देख लिया। वह चीख उठी, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे, तुम मुझे एक बार उनसे मिलकर आने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। और जैसे ही वहाँ पर थोड़ी देर बाद क्या आता है, एक हिरनी होती है, हिरनी होती है, वो तालाब पर पानी पीने आती है। उसी समय वो शिकारी है, वो धनुष चढ़ा लेता है, धनुष पर बाण चढ़ा लेता है, और हिरनी उसको देख लेती है और उस शिकारी से चीख कर बोलती है, हे शिकारी भाई रुको, अभी मैं तुमको, मुझे पता है कि मैं यहाँ से भाग तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ, उनको दूध पिला के और उनको अपनी दोस्त हिरनी है उसको सुपर्पित करके, यानी कि उनको दे के और उससे बोल के कि तुम मेरे बच्चों की देखभाल करना है, ऐसा बोल के मैं वहाँ से आ जाऊँगी। तो इस काम के लिए मुझे थोड़ा सा समय दे दो और मैं वापस लौट के आ जाऊँगा। शिकारी हंसा, उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने के लिए फिर उसके पास लौटेगी। उसने सोचा, जब यह इस प्रकार कहती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। यानी हिरनी पे वो हंसता है कि लौट के तो नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, चलो ठीक है यार जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, है ना। वो जाने देता है उसको। हिरनी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ बड़े सींगों वाला एक सुंदर हिरन पानी पीने आया, और कुछ समय बाद वहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत सुंदर हिरण सींगों वाला था, एक हिरन भी पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया हुआ, बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे बहुत देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे, उनके पास जाकर उनसे मिल लूँ और उन्हें समझा दूँ, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। इस समय दया करके तुम मुझे जाने दो। शिकारी जल्ला उठा, यानी कि सेम वही डायलॉग उसने बोला, और किसने, हिरन ने भी वही बोला कि मेरी हिरनी और मेरे बच्चे हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा करो मैं उनको समझा के और फिर बाद में मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। तो उल्ला जो उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा, तो आज भूखा ही रह लूँगा। यानी कि उसके भाग्य में भूखा लिखा होगा, तो उसने ऐसा सोच के उसको हिरन को जाने दिया। हिरनी अपने बच्चों के पास गई, उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया, और फिर वो अपनी सहेली हिरनी को सारी बातें बताकर उसे अपने बच्चों को सौंपने चाहे। इतने में वहाँ पर हिरन भी आ गया, उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका हठ मानकर हिरन और हिरनी उन्हें भी साथ ले लिया।
यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जब वो वहाँ पर दोनों चले जाते हैं, वो पहले अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उनको समझाती है और अपनी हिरनी को देती है, तो उसकी जो सहेली थी हिरनी उनको पूरी कहानी बताती है। और उसी समय तो वो हिरन भी आ जाता है वहीं पर, है ना। तो वो दोनों अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा तुमको यहीं रहना है, लेकिन वो नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, हट करते हैं। तो हिरन भी उनको अपने साथ में लेके वो कहाँ पर चलने देते हैं, वो शिकारी के पास जाते हैं। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं, तुम अब हमें अपने बाणों से मारकर हमारे माँ से अपनी भूख तृप्त कर लें। यानी कि उसने बोला कि हम लोग आ गए हैं और अब हमें मार लो और मार के अपनी भूख को शांत कर लो। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से नीचे उतर आया। वह सोचने लगा, ये हिरन पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राणों को मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि पेट भरने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। अब मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा, है ना। उसके बाद क्या करता है, वो शिकारी को भरोसा हो जाता है यार कि ये तो वास्तव में आ गए, अपनी सच्चाई होती है ना, उन्होंने जो बोला था उसकी सच्चाई की रखवाली करने के लिए आ गए, और मैं एक इंसान होते हुए भी और इनको मानना चाहता हूँ। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, हे शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं, ये अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने इन जीवों पर दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो, है ना। तो वहाँ से एक विमान उतरता है आसमान से और वो बोलता है, हे हिरन, ये शिकारी, ये हिरन है, ये सत्य की रक्षा के लिए थे और उन्होंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है और इसलिए ये कहाँ जाएंगे, अब स्वर्ग के लिए जाएंगे। और तुमने भी इन पर दया करके अपना फर्ज निभाया है, इसलिए आप भी इनके साथ में स्वर्ग चलो। हिरन और हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए। यानी कि इससे हमें ही मिलता है, फ़ायदा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलते रहना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमें कोई भी आपत्ति आ जाती, विपत्ति आ जाती, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा सच बोलते रहना चाहिए। इसके क्वेश्चन आप देखते हैं बच्चों। देखो, शिकारी तालाब के निकट पेड़ पर क्यों बैठ गया था? शिकारी तालाब के निकट पेड़ पे क्यों बैठ गया था? बच्चों, शिकारी बहुत दिन से भूखा था और पेड़ पर शिकार करने के लिए बैठ गया था। उसने सोचा था कि यहाँ पर तालाब है, तालाब के पास जब कोई खाने के लिए, पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसको मार लूँगा। शिकारी द्वारा बाण चढ़ाते देखकर हिरनी ने उसे क्या प्रार्थना की? हिरनी ने जब पहली बार में हिरनी आई थी पानी पीने के लिए, तो उस टाइम उसने बाण चढ़ाया तो हिरनी ने देख लिया, तो उस चीख कर बोली, हे हिरन भाई या हे शिकारी, मुझे तुम जाने दो, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिलाकर और अपनी दोस्त हिरनी को उन बच्चों को सौंप कर मैं आपके पास आ जाऊंगी। ये सब उसने बोला था उसमें, है ना। हिरन ने शिकारी से क्या प्रार्थना की? हिरन ने, अब पहले तो हिरनी ने शिकारी से चढ़कर देखा था ना, उस टाइम उसने प्रार्थना करी थी। अब आता हिरन, हिरन ने क्या बोला था? हे शिकारी भाई, कि मेरे घर में यानी मेरी फैमिली में कौन है? एक हिरनी है और मेरे बच्चे हैं, उनको मैं समझाकर आता हूँ और मेरे को वहाँ से निकले हुए भी बहुत टाइम हो गया, तो वो मेरी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए मैं उनको समझा के और अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये हमारा तीसरे नंबर का आंसर हो गया। हिरन ने सपरिवार लौटकर शिकारी से क्या कहा? अब हिरन जब वो लौट के वापस आ गया तो शिकारी से क्या कहा? हे शिकारी भाई, हम लोग अब आ गए हैं, अब आप अपने बाणों से हमारी मृत्यु करके या हमें मारकर अपनी भूख को हमारे माँ से तृप्त करें, यानी कि हमारे अपनी भूख को हम लोग क्या कर लें, आप अपनी शांत कर लें। अंत में शिकारी ने यही सोचा। अंत में शिकारी ने क्या सोचा? 5वें नंबर का आंसर है, अंत में शिकारी ने क्या सोचा? अंत में शिकारी ने सोचा कि ये इतने जानवर होने के बावजूद भी सत्य की रक्षा के लिए यहाँ पर लौट के अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी यहाँ पर लौट के आ गए, और मैं एक इंसान होने के बावजूद भी इनको मार रहा हूँ, ऐसा उसने सोचा। प्रायश्चित करने लग जाता है वो। देवदूत सभी को स्वर्ग क्यों ले गया था? जब वो ऊपर से विमान आता है तो देवदूत होता है, तो उन्होंने सोचा कि ये जानवर हैं, इन्होंने तो उनकी सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए राजी थे, तो इसलिए तो इनको स्वर्ग में जाना है, और आपने इनके ऊपर दया करी है शिकारी ने, तो तुमको भी इनके साथ में चलना है, ऐसा उस देवदूत ने वहाँ पर बोला। और दोनों रूप, भगवान का रूप उनका देवताओं का रूप हो जाता है, वो सब चले जाते हैं। अब ये खाली जगह है। शिकारी बहुत हुआ और कई दिनों तक भूखा था, यानी कि बहुत थका हुआ था और कई दिनों से वो भूखा भी था। क्या होगा? यहाँ पर थका हुआ था। शिकारी को विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी देने उसके पास लौटेगी,
यानी कि प्राण देने के लिए उसके पास लौटेगी, ऐसा उसको विश्वास ही नहीं था हिरन को। मेरे भाग्य में हुआ तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? शिकार। मेरे भाग्य में हुआ तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है ना, 3rd नंबर का खाली जगह में है। देखो चौथे नंबर है, बच्चे अपने माता पिता से होने को तैयार नहीं थे, अलग होने को तैयार नहीं थे। शिकारी ने अपना तोड़कर फेंक दिया था, शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया था। राइट रॉन्ग वाले देखेंगे, जंगल में कुएं पर पशु पानी पीने आया करते थे, रॉन्ग, जंगल में कुएं पर नहीं, तालाब पे। शिकारी किसके कारण शिकार करने के लिए कुएं के पीछे छिपकर बैठ गया था? नहीं, तालाब के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तालाब के निकट आम का पेड़ था? नहीं। हिरनी ने अपने बच्चन का पालन किया था? राइट, बिल्कुल सही बात है। हिरनी के बच्चों ने शिकारी को कोई वचन नहीं दिया था? नहीं दिया था, राइट बात है। शिकारी ने सोचा कि जंगल के पशु इस तालाब पर अवश्य आएंगे। किसके लिए? पानी पीने के लिए। सबसे पहले तालाब पर पानी पीने आई एक हिरनी, पीने के लिए आई थी। हिरनी के बाद तालाब पर पानी पीने आया था एक हिरन, पानी पीने आया। हिरनी ने शिकारी को देख लिया था, धनुष पर बाण चढ़ाते हुए उसने देख लिया था। हिरनी और हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को आश्चर्य हुआ था। क्या हुआ था? उसको आश्चर्य हुआ। नमस्कार बच्चों, ये सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं। शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो बच्चे इस चैप्टर को बड़े आसानी से पढ़ें और इस वीडियो का फ़ायदा लें। तो इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब पर जाके सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से यूट्यूब चैनल को सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।